हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि यहाँ पे दो तरह के कंडीशन दिए जाते हैं, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी को जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ए का प्रोबेबिलिटी निकालिए जब बी की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, यानी कि उसकी घटना हो चुकी है, बी हो चुका है तब ये फाइंड कीजिए। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड कर देते हैं उसी को जिससे नीचे में है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह का जो है ना सिचुएशन बनता है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और इसके थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियो लेक्चर एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग एप्लीकेशन पे कर चुके हैं। फिर भी एक क्वेश्चन चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको सोल्व करना बनता है कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को दो बार थ्रो कर रहा है, तो दो डाइस को एक बार थ्रो कीजिए या एक डाइस को दो बार थ्रो कीजिए, बात बराबर है। जब हम लोग डाइस देखते हैं तो डाइस में क्या होता है, सिक्स फेसेस होते हैं। डाइस में सिक्स फेसेस होते हैं। यहाँ पे जो है ना सिक्स, यहाँ पे सिक्स फेस हो गए। सिक्स फेस में नंबर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि टोटल संभावनाएं कितना है। तो टोटल संभावनाएं को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है डाइस में सिक्स, एक डाइस का। और आप जब सिक्का उछालते हैं तो उसमें दो होता है, तो डाइस की बात करते हैं सिक्स हो जाता है। एक डाइस में सिक्स फेस होते हैं। और चूंकि दो बार आप ट्वाइस, दो बार आप थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितना कर देंगे, दो कर देंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या हमें कितना मिल गया, 36। ये हमको फिक्स किया, यानी कि जब हम लोग थ्रो करेंगे दोनों डाइस को, तो हमारे पास कुल संभावनाएं कितना बनेगा, 36 बार बनेगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड द सम ऑफ नंबर्स इज नोटेड टू बी 6। जब हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं तो 6 आने की संभावना है, कितना बनेगा वो भी कहा जा रहा है। 6 कहाँ पे, तो सम कहा जा रहा है, यानी कि पहले थ्रो में और दूसरे थ्रो में जब हम देखते हैं फेस में, तो किस कितने संभावना ऐसा बन सकता है। सिंपल में कहें तो टोटल आपके पास 36 बार संभावना बन रहा है थ्रो करने का। तो 36 बार में कितनी ऐसी संभावनाएं हो रही हैं कि दोनों थ्रो में जो है ना नंबर जो है ना जोड़े तो 6 आ जाए। तो हो सकता है कि पहले थ्रो में पहले पे नंबर जो है जाए आपका 1 हो जाए, और दूसरे में जो है ना कितना हो जाए 5 हो जाए, तो भी ऐसे 6 हो जाएगा। तो एक संभावना ऐसा बन सकता है। हो सकता है कि पहला पर 2 और दूसरे पे 4 हो जाए। और हो सकता है कि पहला पर 3 और दूसरे पर भी 3 हो जाए। हो सकता है कि पहला पर 4 और दूसरे पर 2 हो जाए। और हो सकता है कि पहला पर 5 और दूसरे पर 1 हो जाए। ये टोटल संभावनाएं बन रहा है। तो सिक्स आने की जो संभावनाएं हैं वो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 5 संभावना ऐसा बन रहा है। 5 संभावना ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6 आने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे निकालते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 हो जाएगा। और टोटल संभावना कितना बन रहा है, 36, तो यहाँ पे 36 हो गया। तो ये टोटल संभावना बन रहा है 6 आने का। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अराइव्ड एट लीस्ट। कहा जा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए जब कम से कम 4 जो है ना एक बार कम से कम आ रहा हो। तो कम से कम कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बार भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम जितना भी हो सकता है। तो कम से कम 4 आने की संभावना हम लोग पहले निकालते हैं। तो हो सकता है इसमें संभावना है 4 आने का कि फर्स्ट टाइम में, पहले थ्रो में फर्स्ट टाइम में जो है ना आपका 4 फिक्स करते हैं, पहले फेज पे 4 फिक्स कर देते हैं। तो दूसरे पे 1 हो सकता है। फिर पहले पे 4 फिक्स होता है, दूसरे पे 2 हो सकता है। फिर पहले पे 4 फिक्स करते हैं, दूसरे पे 3 हो सकता है। फिर इसमें 4 फिक्स किए तो यहाँ पे 4 हो सकता है। फिर यहाँ पे 4 फिक्स किए तो यहाँ पे 5 हो सकता है। और फिर यहाँ पे 4 फिक्स किए तो यहाँ भी यहाँ पे 6 हो सकता है। तो ऐसी संभावना हो सकता है। ठीक इसका उल्टा केस होता है कि अभी तो पहले पे हम 4 फिक्स किए हैं, दूसरे पे भी 4 फिक्स कर देंगे, तो पहले पे 1, दूसरे पे 4। फिर यहाँ पे पहले पे 2 और दूसरे पे 4 फिक्स है। फिर यहाँ पे 3 और 4 हो सकता है। और यहाँ पे फिर 4 और 4 हो सकता है। और यहाँ पे
फोर फिक्स है, सॉरी यहाँ पे फाइव हो सकता है, और यहाँ पे फोर हो सकता है, और यहाँ पे फिर सिक्स और यहाँ पे फोर हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बन रही है। लेकिन इसमें देखेंगे टोटल संभावना में फोर आने का, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोर और फोर कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कुछ ही एक ही बार लेंगे, तो एक बार को हम इसको काट देते हैं। तो टोटल यहाँ पे संभावना देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आपको आ रहा है 6 12 में से एक कट गया तो 11 बच रहा है। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग को निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो हम लोग पहले, एक तो हो गया सिक्स, दूसरा हो गया फोर, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे फोर बाद में आ रहा है, तो फोर आने की संभावना व्हेन सिक्स इज अकर, यानी सिक्स हो चुका है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर इंटरसेक्शन सिक्स। यहाँ पे जैसे ए बी देता हूँ, वैसे हम फोर और सिक्स ले रहे हैं, क्या क्लियरली समझ में आएगा। और नीचे में क्या है, सिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स यहाँ पे निकालेंगे। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो नीचे वाला पार्ट तो हमारा क्लियर है। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर इन वन इंटरसेक्शन सिक्स, यानी कि इसमें इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे दो और चार है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दो और चार है, ठीक है, दो और चार है, तो एक तो हमको मिल गया, दो और चार, दो और चार एक कॉमन मिल गया। उसके बाद में तीन तीन उसमें नहीं है, यहाँ पे चार दो, चार दो है, चार दो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको चार दो यहाँ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे चार दो, तो दो हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, दो कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी कि जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो दो पर बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर व्हेन सिक्स इज अकर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों में कितना बन रहा है, दो टाइम्स बन रहा है, एक तो एक बन रहा है और एक ये बन रहा है, फोर और फोर टू और टू और फोर बन रहा है, तो ये हमारा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर इंटरसेक्शन सिक्स आ गया। अब इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर व्हेन सिक्स इज अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे एन बी होता है, तो यहाँ पे फोर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे सिक्स लगता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे बन गया क्या, टू, तो यहाँ पे एक कॉमन हो गया टू, और टोटल संभावना कितना है, तो टोटल संभावना 36, तो यहाँ पे टू बाई 36 हो गया, तब टू बाई यहाँ पे 36, और पहले कितना आ चुका है, फाइव बाई 36, फाइव बाई 36, 36 टू बाई फाइव, यहाँ पे राइट आंसर कितना जाएगा, टू बाई फाइव। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जब निकालेंगे यहाँ पे फोर और इंटरसेक्शन सिक्स, तो टोटल संभावना कितना है, यहाँ पे टोटल संभावना 36 हो रहा है, और आया कितना है, तो टू और फोर आया है, यानी कि टू फोर और फोर टू, तो यहाँ पे टू, तो ये हमारा इसमें आ गया। तो टू बाई 36 और फाइव बाई 36 को हम जब कटिंग करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना जाएगा, टू बाई फाइव, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, टू बाई फाइव। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो भी फॉर्मूला है उसको एक बार बढ़िया से डील कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है जो एप्लीकेशन पे अपलोड है उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा इसका टू बाई फाइव हो जाएगा, और देख देख पा रहे हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।